हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज मंगलवार का दिन है। हनुमान जी का आशीर्वाद सभी के जीवन पर बना रहे। सब लोग शक्ति का संचार करें, सबके जीवन में शक्ति प्रदान हो और हनुमान जी की कृपा, जो कलयुग के देवता हैं और रामचंद्र के सखा हैं, दूत हैं, जिन्होंने जो इस धरती पर कलयुग में भी अमरत्व का वरदान लेकर के हमेशा के लिए इस संसार में विद्यमान हैं। इस कलयुग में भी उनका प्रभाव रामचंद्र ने अपनी मर्यादा के अनुसार स्वयं को समाधि दे करके हनुमान जी को अमरत्व का वरदान दिया। और यह हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार है। दोस्तों, आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि और उत्तर दिशा शूल है, अनुराधा नक्षत्र है, शोभन योग है। शोभन योग का मतलब होता है दोस्तों कि हम अनेक प्रकार के अच्छे कार्य, जैसे सूर्य का तेज होता है, उसी प्रकार शोभन योग के अंतर्गत अनेक प्रकार के कितने जातक होते हैं जिनका शोभन योग होता है, जिनके ग्रहों में, तो वह शक्ति के और प्रकाश के, ज्योति के और सम्मान के द्योतक होते हैं। नागकरण का मतलब है दोस्तों कि नाग एक ऐसा प्राणी है जिसको देख के सबके अंतःकरण में भय पैदा होता है। नागकरण का मतलब होता है कि नागकरण का योग है जिसके फलस्वरूप यानी कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें लोगों को भय का एहसास होता है और इसीलिए नागकरण नाग के योग का प्रभाव माना जाता है। और आज गोवर्धन पूजा, मंगलवार का दिन, और गोवर्धन पूजा पर गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधि विधान से की जाती है। इसी के साथ दोस्तों, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनका जन्म जयंती मनाई जाती है, जो बाल दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज हमारे देश में बच्चों के जीवन को उन्नत बनाने के लिए और बच्चों में नए भावों को संचार करने के लिए और उनको उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने, प्रेरणा के भावों से उनका मनोबल बढ़ाने के लिए जवाहरलाल नेहरू के नाम से उनकी जयंती के अवसर पर बाल दिवस का आयोजन किया जाता है। ये हमारे देश का एक तरह से राष्ट्रीय पर्व जैसा है, क्योंकि प्रथम प्रधानमंत्री जो हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, तो उनके जयंती के अवसर पर बाल दिवस मनाया जाता है। आज 14 नवंबर का दिन है दोस्तों। आज गोवर्धन पूजा का सबसे बड़ा श्रेय यही होता है दोस्तों, हमारी जो आर्थिक समस्याएं होते हैं और हमें किसी प्रकार की परेशानी होती है, तंगी होती है, धन धान्य, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए अपने घर के आंगन, सामान्यतः देखा गया दोस्तों, जो गांव का जीवन होता है, वहाँ पर अपने आंगन में गौ माता होती है। गौ माता के पवित्र गोबर से लेपन करके गोवर्धन की स्थापना की जाती है और उनकी पूजा करने का श्रेय है। गोवर्धन एक पर्वत थे दोस्तों। जब इंद्र को अत्यंत काफ़ी अभिमान हो गया था और जो वृंदावन के लोग थे अनेक प्रकार से
परेशानी में आ गए थे और इंद्र का प्रकोप था। तो इंद्र ने अपने प्रकोप के आधिपत्य से पूरे वृंदावन वासियों को परेशान किया था। तब श्री कृष्ण ने द्वापर युग में जन्म लेकर के अनेक प्रकार के इस प्रकार के क्रूर भावों को दूर करने के लिए और इंद्र के घमंड को नष्ट करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपने हथेली की अंगुली में धारण कर लिया था, जिससे उन्होंने जो है वहाँ के लोगों की, वृंदावन वासियों की रक्षा की। ऐसा हमारे वेद शास्त्रों और हमारे सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की नीति के अनुसार है। दोस्तों, गोवर्धन की पूजा का श्रेय यही है कि भगवान श्री कृष्ण को याद किया जाता है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और विधि विधान के साथ उनको भोग लगाना चाहिए। खीर, बतासे, जल, दूध, पानी, केसर, फूल और दीपक जलाकर गोवर्धन भगवान की पूजा करने का श्रेय है। दोस्तों, ये हमारे संस्कारों में विद्यमान है। और इंद्र को जब यह ज्ञात हुआ कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो उनको एक प्रकार का एहसास हुआ और वह भगवान से क्षमा मांगने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप के रूप में इनको पूजा जाता है और इंद्र के प्रभाव से वृंदावन के लोगों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उन्होंने अपने हाथ की उंगलियों में उठा लिया और इंद्र के घमंड को नष्ट करके भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मानते हुए पूजा की। इंद्र का अभिमान उन्होंने चूर किया। इसीलिए परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सुधारति। इस प्रकार उन्होंने इस संसार में जन्म लिया और गोवर्धन पर्वत जो है कृष्ण भगवान ने अपने हाथों में की अंगुली में धारण कर लिया था, जिससे जो वृंदावन के वासी थे उनकी रक्षा की। इंद्र के प्रकोप को नष्ट करके उन्होंने उसको धारण किया था। इसीलिए दोस्तों, गोवर्धन पर्वत ने उनकी रक्षा की थी। इसीलिए गोवर्धन को प्रतीक के रूप में मान करके उनकी पूजा करने का श्रेय है। दोस्तों, ऐसे विस्तार बहुत बड़ा मैंने अपने भाव प्रकट किए। तो आज गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है, उपवास कर सकते हैं। आज मंगलवार का वैसे भी दिन है, हनुमान जी का दिन है। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का प्रसंग रामचरितमानस में जिस प्रकार चरितार्थ है, उसी प्रकार द्वापर युग में जन्मे कृष्ण भगवान की वात्सल्य के वर्णन से लेकर के पूरे जीवन का वृत्तांत गीता और महाभारत के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। उन्होंने जो रचनाएं, जो जिस प्रकार के भाव इस संसार में व्यक्त किए थे और मानव जीवन की चेतना को जिस प्रकार जगाया था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने जिस प्रकार इस संसार को और सृष्टि को के भावों को हमेशा के लिए चरितार्थ करने के लिए हर व्यक्ति को उन भावों को अपने मन मंदिर में सजोने के लिए अनेक प्रकार से इस प्रकार के कार्यों को किया था, जो आज भी हमारे जीवन में प्रेरणा के स्रोत के रूप में उजागर होते हैं। दोस्तों, रामचरितमानस
लोगों के मस्तिष्क में अनेक प्रकार के कार्यों को करने की और रीति रिवाज, मर्यादा, विधि विधान से कैसे हमको आगे अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए, कैसे अपने जीवन को संजो कर रखना चाहिए, कैसे अपनी मर्यादा को जीवित रखना चाहिए, इन भावों को संजो कर रखने का ये भाव प्रकट किए। उन्हीं भावों से प्रेरित होकर के दोस्तों हमें भी अपने जीवन में कुछ सीखने का अवसर और उनसे कुछ प्रेरणा के भावों से अपने मस्तिष्क को, अपने मन मंदिर को उजागर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस संसार में दोस्तों लोगों को कौन सी चीज़ हतोत्साहित करती है, यानी हम किस प्रकार अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और लोगों को हम कहाँ पर चूक करते हैं, कहाँ पर गलतियाँ करते हैं, कहाँ पर हमारी गलत कृतियाँ होती हैं जिससे लोग हतोत्साहित होते हैं। हमारे दोस्तों व्यवहार के कुछ तरीके, जो हमारे दैनिक क्रियाएं हैं उसकी कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो हतोत्साहित करने वाले, जिसको कहते हैं डीमोटिवेशन। कई बार इन तरीकों से व्यवहार करते हैं और सबसे मज़े की बात यह है कि हमें इस बात का एहसास तक नहीं होता है कि इसका दूसरों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। हम बोलते रहते हैं, अपने कार्य को करते रहते हैं, उस कार्य से लोगों को वह कितना घातक हो रहा है, लोगों के लिए वह कितना गलत हो रहा है, कैसी नेगेटिव एनर्जी उस पर जा रही है। अनेक कृत्य हमारे जीवन में ऐसे होते हैं। इन कृत्यों से हमको बचने के लिए लोगों को हतोत्साहित करने का एक प्रकार से जो अभिशाप है उसको हमको हमेशा के लिए संकल्प लेके दूर करना चाहिए। तो इस संबंध में दोस्तों अनेक प्रकार के प्रकरण हैं। सबसे पहले ऐसा है दोस्तों, मेरे अपने भाव हैं कि हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। हमने अपने जीवन में किसी को हतोत्साहित करने की प्रयास नहीं करने चाहिए। उसके लिए हमको सबसे बड़ा चीज़ ये है कि किसी को नीचा नहीं दिखाना। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी अपने चरित्र में इस बात को ढाला कि सबसे पहले उन्होंने किसी को भी एक नीचा और ऊंचे के बीच की खाई को उन्होंने हमेशा के लिए समाप्त करने की कोशिश की। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने उनके चरित्र को इस संसार में उजागर किया है। यानी सार्वजनिक आलोचना और तीखी चर्चा, चाहे वह मजाक ही में क्यों न हो गई हो, एक प्रकार का किसी के मस्तिष्क में, हमें हमेशा उससे बचने के लिए सतर्क और संवेदनशील होना चाहिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए तो नीचा दिखाने से किसी व्यक्ति का स्वाभिमान और आत्मविश्वास नष्ट हो सकता है। अगर आपको आलोचना ही हो तो यह याद रखना चाहिए कि नकारात्मक आलोचना को संतुलित करने के लिए 9 नकारात्मक टिप्पणियों की ज़रूरत होती है। 9 प्रकार के ऐसी नकारात्मक चीज़ें होती हैं। किसी का सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, किसी का शोषण न करें। अपने जीवन में एक सिद्धांत ऐसा बनाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति विशेष का शोषण नहीं करना चाहिए। ये हमको रामचरितमानस से सीख मिलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इसी बात को प्रासंगिक किया है। और कोई भी शोषित नहीं होना चाहिए। शोषण चाहे वह थोड़ा भी हो क्यों न हो, किसी रिश्ते में विश्वास की दीवारों को गिरा देता है। और चतुराई है, चालाकी है और छल कपट है के बजाय ईमानदारी और खुलेपन से हमें ज़्यादा लाभ होता है। हम अपने जीवन में इस बात को चरितार्थ करते हैं दोस्तों। ये जब आप गंभीरता से किसी चीज़ को सोचेंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन में, दैनिक जीवन में विद्यमान होगा। सकारात्मक ऊर्जा और प्रशंसा करके लोगों के व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं
तो हमको एक प्रकार की प्रेरणा मिलती है और हम एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से वफादार रहते हैं। इसी चीज़ को हमको अपने जीवन में चरितार्थ रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। जब हम कुछ देते हैं तो उसके बदले में बहुत कुछ मिलता है। अगर हम अच्छी बातों को बोल करके, अच्छी बातों को समझा करके, अच्छी ढंग से बोल करके अगर हम किसी को कुछ मिलते हैं तो उसके बदले हमको कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है। ये सृष्टि का नियम है दोस्तों, ये नीतिगत सिद्धांत हैं। नीति यही बोलती है, नीति हमको यही सिखाती है। और असंवेदनशील कभी भी नहीं बनना चाहिए, हमको हमेशा संवेदनशील बनना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी हमेशा संवेदनशील बने, हर परिस्थिति में, हर चुनौती में, हर लक्ष्य को पार करने के लिए, अनेक प्रकार के कार्यों को करने के लिए तो लोगों को अपनी पहली प्राथमिकता बनाना चाहिए। और हमारे किसी के कहीं पर भी हम अपने कर्तव्यों का कार्य करते हैं तो हमारे सबसे बड़े संसाधन जिनसे हमको कुछ प्राप्त हो रहा है वह हमारे सबसे बड़े संसाधन मानना चाहिए। मान लो कोई विद्यालय है, उस विद्यालय का जो मुखिया है, अगर उसके अंदर संवेदनशीलता होगी तो वह हर कर्मचारी को, जो भी उसके अंदर जो शिक्षित और शिक्षा देने वाले लोग हैं और टीचर है, जो भी हैं, उनको वह जो उनके लिए संसाधन के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनकी वास्तविकता को समझने की शक्ति होनी चाहिए। हम कोई भी कुछ भी करते हैं, कोई उद्योग धंधा चलाते हैं या कहीं भी करते हैं, कोई भी साम्राज्य चलाते हैं, जैसे रामचंद्र जी ने अयोध्या को किस प्रकार से इतनी प्रजा उनके ऊपर क्यों इतनी परेशान थी जब वह वनवास हो गए, तो वह संवेदनशील थे और इसीलिए उन्हें जानने और उनकी परवाह करने के लिए समय निकालें। किसी हर व्यक्ति की जिससे आपका रोज ताल्लुक होता है, संपर्क होता है, तो उनकी वास्तविकता को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए हमें समय देना चाहिए। इसका मतलब यह है कि चर्चा में उनकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। अपने आप में कभी भी अपनी दुनिया में खोया रहना ये मानवता की पहचान नहीं है और किसी भी कार्य में जल्दीबाजी या बहुत तीव्र गति से नहीं चलना चाहिए। बोलना कम और सचमुच सुनने की कला अपने अंदर, जितना हम कम बोलें और दूसरे की ज़्यादा सुनें, यह सोचना छोड़ दें कि हम अगली बात कौन सी बात बोलने वाले हैं। इसके बजाय सुनना शुरू कर दें, न सिर्फ उसके शब्द बल्कि उनके शब्दों के पीछे छुपी भी भावनाएं। किसी भी मानव के अंदर एक अज्ञान आदमी है जिसको बुद्धि विवेक भी नहीं है, हम उसकी बातों से भी कुछ सीख सकते हैं। यानी अगर हम उसकी बातों को, उसके अंदर जो प्रतिभा छुपी है, उसकी वास्तविकता को जान सकेंगे जब हम ध्यान से और संवेदनशील बन करके उनकी बातों को सुनेंगे। तो महत्वहीन मामलों में अपने आप को रुचि दर्शाती है और निश्चित ही हम संवेदनशील बन सकते हैं। क्या आप लगाइए, रामचंद्र जी जब वन में गए, क्या निषाद राज जो है पढ़े लिखे थे, उनको कोई ज्ञान था? कुछ भी नहीं था। वह एक टाइप से जो आजकल आदिवासी बोलते हैं उस प्रकार के जंगल में, अरण्य जंगलों में रहते थे, उनका जीवन उस प्रकार का था। लेकिन भगवान रामचंद्र ने संवेदनशील बन करके उनके भावों को जैसे सबरी है, सबरी के भावों को और उनके प्रेम भाव को अपने अंदर रख करके संवेदनशीलता का परिचय दिया। और व्यक्तिगत विकास को हतोत्साहित न करें। किसी का विकास होना है, कोई आगे बढ़ने की चेष्टा करता है तो किसी के व्यक्तित्व में भी लांछन नहीं लगाना चाहिए, किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं करना चाहिए। विकास प्रेरणादायक होना चाहिए। अगर हम किसी का विकास दें तो उसमें पूर्ण रूप से वह प्रेरणा, कहीं से भी उसमें गंदगी ना हो, गलत विचार न हो, गलत भाव न हो, गलत सोच न हो। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने व्यक्तित्व में किसी के भी विकास को हतोत्साहित करने की कोशिश नहीं की।
उन्होंने ऐसे ऐसे जीवों को जो भगवान के बिल्कुल तो पूर्ण रूप से जो नास्तिक थे उनको भी आस्तिकता के स्वरूप को प्रदान किया, और उनको भी, राक्षसों को भी उन्होंने इस प्रकार से, रावण हैं हजारों बार उन्होंने समझाया, हजारों बार उन्होंने दूध भेजे, हजारों बार क्या उनको सही करने के लिए, लेकिन जब उनके मस्तिष्क में अज्ञान भर गया था और उन पूरा राक्षसी माया हो गई थी, तो उनको भी साधने के लिए उन्होंने उस प्रकार से की संवेदना लोगों में प्रकट की। और इसीलिए दोस्तों, हमें किसी भी व्यक्ति को प्रोत्साहित करने, भले ही आप कुछ दें न दें, कुछ न करें, लेकिन अपने भावों से, विचारों से, अपने वचनों से, अपनी मधुर वाणी से उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं और उन्हें नए काम की कोशिश करने के लिए, नए काम की प्रेरणा देने के लिए और योग्यताओं को सीखने के भावों से उनके विचारों को बदल सकते हैं। और दूसरों की उपलब्धियों से खतरा महसूस नहीं करना चाहिए। अगर दूसरा आदमी कुछ भी उपलब्धि कर रहा है, वह हमारे लिए प्रेरणा का सूचक है, उससे अपने को कभी खतरा नहीं समझना चाहिए, उसमें प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए और बल्कि उसकी सफलताओं को बढ़ावा देना चाहिए। अगर हम उनकी सफलताओं को, अगर कोई सफल हो रहा है उसको और सफलता बने, लेकिन उसमें यही होना चाहिए कि न्याय मार्ग और सत्य के साथ जो इस प्रकार की सफलता प्राप्त करना है, वह व्यक्तिगत विकास उसको हतोत्साहित करने की कभी भी प्रेरित नहीं करना चाहिए। यानी सफलताओं को बढ़ावा देना चाहिए और कोई भी अपने अधीन हो या हम किसी के अधीन हों तो सफल और असफल होने की अनुमति, सफलता और असफलता के क्या गुण होते हैं, क्या भाव होते हैं, हम जब सफल होते हैं तो उसमें क्या वेदना होती है, असफल में क्या वेदना, तो उनकी भावों को प्रसारित करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारे अंदर सबसे बड़ी चीज़ है एक प्रकार की संगठन, टीम भावना होनी चाहिए, ताकि हम मिल करके, भगवान रामचंद्र ने अनेक प्रकार की टीम भावनाओं से काम करके अंगद और सुग्रीव और सब लोगों को साथ में लेकर के, बाली, सुग्रीव, गर्भ सब साथ लेकर के अनेक प्रकार की टीम भावनाओं का कार्य किया। जो मर्यादा के अनुसार उन्होंने कार्य किया, उसी स्वरूप में जो है हमको भी अपने जीवन को बनाने की प्रेरणा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की से मिलती है। अगर हमारा विकास होगा तो हम सबको फायदा, यानी निश्चित ही है। इसीलिए हम रामचरितमानस शारीरिक है, मानसिक है और आध्यात्मिक है, सामाजिक है और राजनीतिक है, इस प्रकार के चहुं दिशों का हमारा विकास होगा, निश्चित ही हम किसी भी कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। और परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी जिस प्रकार अपने माता पिता, अपने परिवार, पूरे प्रजा लोगों के जीवन के लिए एक आदर्श के रूप में पेश हुए और पेश रहते थे, जितना लोगों का उनके ऊपर अपार स्नेह था, अपार, वही हमारे जीवन में हम भी उस प्रकार के जीवन को बनाने की कोशिश हमें भी करनी चाहिए अपने विचारों से, भावों से। तब दोस्तों, यह विचार नहीं करो हटो, झूठ सदैव बढ़ाई, मान बात तो कर नाथ बलि, श्रुति बसई आए। यानी तब कहते हैं कि यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती हूँ, पिता में भलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सूझ भूल न जाना। तब कौशल्या ने रामचंद्र से कहा कि मैं सब प्रकार से तुम बन जाना है, माता और माता के कई और पिताजी ने उनको आज्ञा दे दी है, तो सब प्रकार से ठीक है और मैं तुम्हारी बलिहारी लेती हूँ और मैं अगर तुम्हारे साथ आने के लिए कहती हूँ तो यह जो है मर्यादा के खिलाफ होगा। इसीलिए आप जहाँ भी रहें सुखी रहें और अपनी माता पिता को याद करते रहें। और राजा ने जो आज्ञा दी है और कैकेयी माता ने जो तुमको राय दी है, जो सलाह दी है, उसके अनुसार काम करना, मर्यादा की रक्षा करना, इस प्रकार से कौशल्या ने मधुर वचनों से उनको समझाने की कोशिश की। देव पितर सब तुम्हें गोसाई, राखों पलक नयन की नाई, अवधि अम्ब परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म। तब कहती हैं, हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसी रक्षा करें
तब वो आराधना करती हैं। जो पितर होते हैं, जो हमको पैदा करके इस जगह से चले जाते हैं। इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जीवन में भी उनके जो भी पूर्वज थे, वह भी कोई भी इंसान, ये जीवन का चक्र चलता रहता है दोस्तों। जीवन जो है हमारा शून्य में पैदा होता है और शून्य में ही चला जाता है। बीच में जो हमारे कर्तव्य होते हैं, पर इस सृष्टि में हम अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए इस सृष्टि में आते हैं। जब हमारे निर्धारित कर्तव्यों का पूर्ण रूप से हम पालन कर लेते हैं, जिन कार्यों को करने के लिए हमको इस धरती पर भेजा हुआ है, उन कार्यों को करने के बाद हम जो है फिर हमारे जीवन चक्र बदल जाता है। ये सृष्टि का नियम है, ये नीति है, और ये पूरा मानव जीवन का एक चक्र है दोस्तों। तब वह कहती है, सब देव हैं, पितर हैं, जितने भी देवी देवता हैं, पितर हैं, तुम्हारी वैसी ही रक्षा करें, और प्रार्थना कर रही हैं। और पलकों में आँखों की रक्षा, और जिस प्रकार पलकें आँखों की रक्षा करती हैं, उसी प्रकार सभी का सामंजस्य से, सभी की प्रेरणा से आपकी रक्षा हो। और तुम्हारे वनवास की अवधि 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं, और तुम दया की खान और धर्म की धूरी को धारण करने वाले हो। तब उन्होंने कहा 14 वर्ष का जो आपका वनवास है, वनवास की जो अवधि है वह जल है, यानी वह जल के समान है। और उसमें प्रियजन जो है, कुटुंबी जो हमारे प्रियजन जो हैं, जो उसमें रह रहे हैं, जल में हमेशा मछली रहती है, वह तुम्हारे वो कुटुंबी जन के समान है, तुम्हारा परिवार है। तुम दया की खान और धर्म की धूरी धारण करने वाले महान दिव्य आत्मा हो। और इस प्रकार से माता जो है उनकी महिमा का गुणगान गाती हैं, उनकी वास्तविकता को व्यक्त करती हैं, और अपने आशीर्वचनों से, अपने भावों से, अपने विचारों से पुत्र मोह को इस प्रकार से अपने भावों से संवेदनशीलता के साथ पेश होती हैं। अस विचार सोई करम उपाई, समय जियत जई भेतनि आई, जाओ सुखीन बनई बलि जाऊ, करी अनाथ जन परे होंगा। तब कहते हैं, ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीने जी तुम आ मिलो, तुम जीते जी तुम आ मिलो, यानी ऐसा विचार कर वही उपाय करना। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी है, माता को सब मालूम है। माता कहते हैं, तुमको जो भी, यानी आपको जो विचार कर जो अच्छा लगे, जो अच्छा नेक विचार हो, उसको वो ऐसे उपाय करो, और सबके लिए जो है तुम जीते जी। और 14 साल का वनवास आपके लिए एक दिन साल लगे, और तुम सबको उसी प्रकार मिलो जिस प्रकार इस समय मिल रही हो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों को, परिवार वालों को और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ, यानी वहाँ अवध जहाँ राम निवास हो, वहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाश हो। ये भी है दोस्तों, जहाँ रामचंद्र जी हैं वहाँ अवध है, यानी वही वन जो है अयोध्या हो जाएगा, और जहाँ प्रकाश होगा वहाँ सूर्य निश्चित ही होगा। इस प्रकार के भाव व्यक्त करते हैं। तो सब कर काज सुकृत का फल बीता, भयं कराल काल विपरीता, बहुविधि विलभी चरम बवडानी, परम अभागिन आप नहीं जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया है, यानी सबको, जिसको जो इच्छा थी, जो अपेक्षा थी, जो अभिलाषा थी, आज वह उनकी सब पूर्ति हो गई है। और जिसमें जीते जी तुम, यानी वह कहती हैं कि कठिन काल हमारे विपरीत हो गया है, यानी इतना कठिन समय आ गया है कि रामचंद्र तुम्हारा जो वनवास हुआ है, ये हमारे लिए विपत्ति का समय है और विपरीत हो गया है। और बहुत विलाप करके और अपने ही परम अभागिनी जानकर माता श्री राम जी के चरणों में लिपट जाती है। माता का स्नेह है, वात्सल्य वर्णन तुलसीदास ने यहाँ पर किया है। और वात्सल्य में, विरह में जिस प्रकार राजा व्याकुल हो गए, दुखी हो गए, उसी प्रकार कौशल्या भी उनको समझाती हैं। लेकिन माता पिता की आज्ञा का कि अवहेलना करना धर्म की धुरी की असली पहचान नहीं है। इसलिए धर्म की धुरी को बचाने के लिए, इस मर्यादा की रक्षा करने के लिए और हमारी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए सूर्य कुल की नीति को आगे बढ़ाने, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बल वचन जाए।
उस मर्यादा को बनाए रखने के लिए, यानी वह उन पर अपना प्रेम दर्शाती हैं और पूरे संसार की रचना करने के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोक जनहित के लिए कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती हैं। दारुण रुषह दाहु दाहुर्व्यापा वर्ण जाय विलाप कलापा, राम उठाए मातु रड़ाई, कहीं मधुवचन बहुत समझाए। दोस्तों निश्चित है, जब वात्सल्य वर्णन होता है, माता पिता के हृदय में जब संतान के प्रति एक प्रकार का मोह होता है, उस मोह का तुलसीदास ने बड़ा ही वात्सल्य वर्णन किया है। तब कहते हैं हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया है, अंदर से हृदय विवल हो जाता है, हृदय में दुख हो जाता है, हृदय में करुणा भी होती है, हृदय में दया भी होती है, हृदय में निष्ठुरता भी होती है, और हृदय एक ऐसा होता है जिसमें अनेक प्रकार के भाव व्यक्त होते रहते हैं। तो उस समय की बहुविधि विलाप का वर्णन, यानी उन्होंने जिस प्रकार से अपने भावों को कहा, अपने विचारों को कहा, अपने भावों को व्यक्त करने की कोशिश की, उसमें स्वाभाविक है उसका वर्णन करना तुलसीदास जी के लिए भी असह्य है, वह भी उसको नहीं कर सकते हैं, असहनीय है। श्री रामचंद्र जी की माता, तब रामचंद्र जी ने माता को इस प्रकार से व्याकुल देख कर के, विरह की दशा में देख कर के अनेक प्रकार का संताप करते हुए और उठाकर हृदय से, अपने हृदय से लगाया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया, मधुर वाणी से अपने मर्यादा के अनुकूल बातों को ध्यान और अनेक प्रकार के विवेकपूर्ण बातों को समझाकर माता को उन्होंने क्या कहा, समाचार देहि समय सुनी शिव उठी अपड़ाई, जाय सासुपद कमल जुगो बंदी बैठी। तब सीता भी वहीं पर बैठी हुई थी। सीता जी को भी अनेक प्रकार से कष्ट हो रहा था, और लेकिन पति पत्नी की अर्धांगिनी होती हैं, और जहाँ पति रहता है वहीं पति का रहना, ये हमारी मर्यादा की नीति है और यही बताती है। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी औखला उठी। तब सीता जी को भी पता चला कि रामचंद्र जी को वनवास हो गया है, और धीरे धीरे सबको पता चल रहा है। देखो दोस्तों, मर्यादा होती है, इस प्रकार से हवा नहीं फैलाई गई, धीरे धीरे सबको पता गया, प्रजा को पता गया, फिर राजा को पता हुआ, राजा के बाद फिर प्रजा को पता हुआ, मंत्री को पहला पता हुआ। इस प्रकार से विधि विधान से कहीं पर भी कोई खलबली न मचे, कहीं उत्पात न हो, कोई प्रकार की गलत कार्य न हो। तो किसी भी बात को रामचंद्र जी जो थे सबके मन को भाते थे, सबको अच्छे लगते थे, और उनमें अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव थे, संवेदनशीलता थी, और उनमें उदारता थी, संवेदनशीलता थी, और समुद्र के समान गहराई थी। तो इस प्रकार के भावों को तब वह कहते हैं, इस पर सीता जी को भी ऐसी बात सुन करके वह भी एकदम से व्याकुल हो गई, औखला उठी, और सास के पास जाकर, तब वो अपनी सास के पास जाकर दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। तो उनको भी परेशान हो गया। तो कौशल्या जो थी रामचंद्र जी की माता थी, तो सीता जी को भी एक प्रकार से संताप हो गया, वह भी सकुचा गई, और वह भी जो है बहुत ही अकुला गई, यानी बहुत परेशान हो गई। तब वह सास के चरणों में जाकर के बोलती है मर्यादा के अनुकूल। अब सीता उस समय की मर्यादा, आज के परिवेश को देखा जाए तो दोस्तों ऐसे भाव कहीं नहीं मिलते हैं। मर्यादा आज समाप्त हो चुकी है, अगर कहीं बची भी है तो उसको भी लोग जीवित नहीं रहने दे रहे हैं। तो हमें इसीलिए दोस्तों मैंने अपने भावों से रामचंद्र जी की मर्यादा के अनुसार, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की मर्यादा, रीति रिवाज, परंपरा और अपने संस्कारों के अधीन अपने कार्यों को सुचारू रूप से करने की प्रेरणा से अभिभूत होना चाहिए। दीन ऐसी सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी अति अकुलानी, बैठ नमित मुख सोचित सीता, रूप रास पति प्रेम पुनीता। तब जब सास के पास वो बैठती हैं, सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया, उनको आशीर्वाद दिया, सौभाग्यवती कहा, और वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी जानकर व्याकुल हो उठे, क्योंकि सीता जी बहुत ही कोमल थी। स्त्री स्वभाव ऐसे ही कोमल होता है दोस्तों, बहुत ही सुकुमारी थी। सुकुमारी यानी वो तब ऐसी इस प्रकार के
सुंदर वातावरण में रही थी, परिवेश में रही थी और बहुत ही नाजुक थी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। तब वह जो है रूप की ज़्यादा अनेक प्रकार की जो रति की भी शोभा सीता जी के सामने कुछ नहीं है। तो ऐसी छवि को देख करके वह जो है वहाँ पर बैठ जाती हैं और उनको वह अपने सास के चरणों में बैठती हैं। चलन चाहत बन जीवन नाथु की सुखदी संभो साधु की तन प्राण की केवल प्राणा विधि कर तब गजाए न जाना। तब कहती हैं जीवननाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं। देखिए किस पुण्यवान ने उनका साथ होगा, शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे। यानी मैं शरीर हूँ और रामचंद्र जी मेरे प्राण के समान हैं। तो वह सब एक साथ जाएंगे और प्राण उनके साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाते, विधि हो यही सोई जो राम रच राखा को करे तरग विराह शाखा। तो विधि को हो यही सोई जो विधि रच राखा, विधाता ने जो रचा है वही होने वाला वही होगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है। और तो जो नीति में जो लिखा हुआ है वही होने वाला है। चार चरण नख लेख धरनी नुपुर मुखर बजो कवि बरणी मनो प्रेम बस विनती करही हमें सी बस जन करे। तब सीता जी अपने सुंदर चरणों की नखों से धरती कुरेद रही हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आदमी कुछ सोचता है, सोचते सोचते वह ये सोचता है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं ऐसा कहूँगी, कहीं गलत प्रतिक्रिया न हो जाए, मर्यादा के विरुद्ध अगर मेरे मुंह से कोई बात निकल जाएगी। उनका मन था कि मैं रामचंद्र के साथ ही में जाऊँगी, लेकिन वह कहने में संकोच कर रही हैं। तो इसी संकोच में वह एक अपना, जब आदमी किसी ध्यान में लग्न रहता है तो वह एक प्रकार के एक्शन करता है और उसी एक्शनों में उसके मैं कहूँ तो क्या कहूँ और कैसे कहूँ, कैसे अपने बातों को रखूँ। तब वह सीता जी को मतलब सीता जी ने अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही थी। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा था, कभी उसका इस प्रकार से वर्णन करते हैं कि नानो प्रेम के बस होकर नुपुर यह विनती कर रहे हैं और सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। यानी सीता जी का के मन मंदिर में ये बातें आ रही हैं कि मैं जो वचन कहूँगी और मैं अपने मुख से जो वचन कहूँगी उन वचनों का कहीं त्याग न हो जाए। मर्यादा की रक्षा भी करनी है, सब कुछ सोचना है। मर्यादा और नीति क्या कहती है, परिवार का वर्णन है और सामाजिक परिदृश्य है, लोक संकल्पना है, प्रजा की मर्यादा है और दशरथ जी की मर्यादा है, माँ की मर्यादा है, इन सास की मर्यादा है। सभी बातों को सोचते हुए वह जो है अपनी बातों को रखती हैं, अपने मन में सोचती हैं कि कहीं मर्यादा के विरुद्ध कोई बात हुई, मन जो विलोचन मोच दिवारी बोली देख राम महतारी तात सुनाऊ से अति सुकुमारी सास ससुर पति ने पिया। तब सीता जी सुंदर नेत्रों में, उनके नेत्रों में अपने आप ही जल भर गया। कभी कभी क्या होता है तो हम कोई प्रतिक्रिया करते हैं बिना कुछ बोले ही, अगला आदमी उसको समझ जाता है कि ये क्या चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, क्या इसके मन मंदिर में बस रहा है, क्या अंदर ही अंदर इनके भाव व्यक्त हो रहे हैं। इस प्रकार की भावनाएं जो हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे भावों से ही हमारे जो उस समय की परिदशा होती है वह उसी से दूसरा जो व्यक्ति होता है और वह उनके भावों को समझ जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया जब सीता जी वन में जा रही थी, वन में जाते समय भी उनका क्या हुआ, अनेक लोग जो हैं गांव के लोग रास्ते में पड़े, वो पैदल जा रहे थे। तो उन्होंने तब पूछा कि राम लक्ष्मण और सीता जब जा रहे थे तब उन्होंने पूछा कि आगे वाला कौन है, पीछे वाला कौन है। तब सीता जी को वहाँ पर भी अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हुए, मर्यादा के अनुसार, अपने संस्कारों के अनुसार उन्होंने केवल आँखों से संकेत किया कि ये मेरे पति हैं और ये मेरे देवर हैं। इस प्रकार का संकेत जो है, इसी प्रकार का प्रकरण यहाँ पर भी आता है दोस्तों। अभी जब वन जाते समय का प्रकरण आएगा, वह भी पूरा वृत्तांत होगा,
तब मंजू बिरोकत मोचरी बारी, बोली देख राम महतारी, तात सुनऊ सिया देख कुमारी, सास ससुर भजन बिहारी। यानी सीता जी सुंदर नेत्रों में उनके जल भर आया और उनकी यह दशा देखकर राम जी की माता कौशल्या बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत सुकुमारी है और सास ससुर और कुटुंब भी सभी को प्यारी है। यानी ये पूरे कुटुंबवासी अयोध्यावासी जितने भी हमारे कुटुंब में लोग हैं, परिवार में लोग हैं, सबकी प्यारी है और सास ससुर की बहुत ही प्यारी हैं और कुटुंब के सभी लोग इसको प्यार करते हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भान कुलभान। तब उनके बारे में महिमा का वर्णन करते हैं। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुलभान, पति रवि कुल कह रौ विबिनाओ, विदुगुण रूप निधान। यानी इनके पिता जनक जी राजाओं की शिरोमणि हैं, प्रतापी राजा हैं, राजाओं के भी राजा हैं, यानी इतने प्रतापी राजा की पुत्री हैं और ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं। तब कहा है दोस्तों, पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुलभान। यानी इतने ऊंचे कुल की मर्यादा की सुकुमारी सीता जो है और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा और गुण और रूप के भंडार है। इस प्रकार की रचना तुलसीदास ने की है, जो स्वाभाविक है। जनक जी और दशरथ जी वो वास्तव में बहुत ही, जनक जी जो थी वह राजाओं की शिरोमणि थी और दशरथ जी जो है सूर्य कुल के भंडार थे, सूर्य कुल के सूर्य थे और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन में, जहाँ पर हमेशा कुमुद वन में हमेशा फूल खिले रहते हैं, उपवन खिला रहता है, जगमगाता रहता है और चंद्रमा और खिलने वाले उस प्रकार से खिलने वाले जिस प्रकार चंद्रमा पूर्ण चंद्रमा की आभा होती है, गुण और रूप के भंडार है, उस संस्कारों में, उस मर्यादा में, उस परिवार में जन्मी हुई, वैसे परिवेश में रहने वाली सीता है। सीता की महिमा का वर्णन कौशल्या जी बड़े ही भावपूर्ण ढंग से, तुलसीदास ने इस प्रकार के वचन कौशल्या के माध्यम से उनका वर्णन करते हुए अपने भाव प्रकट करते हैं। इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार तब ऐसे भावों से पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानु कुलभान, पति रवि कुल केशव विपिनौ, विधु बिनु रूप लीला। तब वह कहते हैं इनके पिता जनक जी राजाओं की शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं, पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले, कुमुद वन में खिलने वाले चंद्रमा के गुण और रूप के अवतार और भंडार हैं। इस प्रकार से कौशल्या जो है सीता के सुकुमारी होने का भाव प्रदर्शित करती हैं और उनके स्वरूप का उनकी मर्यादा का और उनके भावों का विस्तार से वर्णन करती हैं। और इस प्रकार दशरथ और जनक जी की इतने इस संपन्न घर में पैदा हुई, यह है कहने का तात्पर्य है कि ये वन में अगर जाएंगी तो आपके साथ जाएंगी, सभी परिवार वालों की पूरी सबकी ये प्रेमी हैं, सबकी दुलारी हैं, सब इससे प्यार करने वाले हैं। तो ऐसे भावों को, स्वयं के भावों को, रामचंद्र की महिमा और सीता जी की महिमा का गुणगान करते हुए उनकी माता के ऐसे वचन सुन करके आगे दोस्तों आगे का वृत्तांत कल फिर प्रसंग आएगा। तो आज के वृत्तांत में दोस्तों कौशल्या द्वारा रामचंद्र जी के साथ जो संवाद होता है उस संवाद का पूरा वृत्तांत, और उसी समय जब कौशल्या रामचंद्र जी को वन जाने के लिए पूर्ण रूप से आज्ञा दे देते हैं, तब सीता जी बीच में आकर के माता के चरण छूती हैं और माता की जो पहले मर्यादा के अनुसार माता पिता की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं किया जाता था, उसी प्रकार के भाव यहाँ पर व्यक्त किए हैं। ये हमारी मर्यादा है, ये हमारे पारिवारिक संबंध हैं, ये हमारे संस्कार हैं, ये हमारी परंपरागत नीति है। इसी नीति को रघुवंश, इसीलिए रघुवंश की मर्यादा जो है, और जनक जी जो थे वह पिता जनक भूपाल मणि, राजाओं के भी जो राजा थे शिरोमणि थे, जनक जो है राजाओं के शिरोमणि थे और ससुर सूर्य कुल के सूर्य थे। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाए। इस प्रकार के भावों से अभिषुभ
अभिसूत सीता जी जब इस ऐसे परिवार में, ऐसे परिवार से संबंध रखती हैं, तो वह कितनी सुकुमारी होंगी, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे वो पली पोसी, इसका पूरा ध्यान कौशल्या जी के मस्तिष्क में आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसे रामचंद्र जी ने अपने जीवन में हमेशा संवेदनशीलता का परिचय दिया। वही संवेदनशीलता यहाँ पर प्रतीत होती है। इसलिए मैंने पहले भी संवेदनशील हमारे जीवन का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। हमारी गहराई, हमारी संवेदनशीलता, दूसरे के मन की बातों को जानना, वह क्या चाहता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार से हमको अपने शरीर, अपने स्वरूप का विस्तार करना चाहिए, किस प्रकार से हमें अपना विकास करना चाहिए। तो पूरी, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया दोस्तों, पूरी नीति के अनुसार, पूरे हर व्यक्ति के, हर पात्र के अनुसार, हर जीव और प्राणी के बारे में रामचंद्र जी को विस्तृत गूढ़ता का, रामचंद्र के चरित्र का वर्णन तुलसीदास ने बड़ी मार्मिक ढंग से किया है। इन्हीं भावों से अभिभूत होकर के हमें भी अपने जीवन को मर्यादित बनाना चाहिए। मर्यादित अगर जीवन होगा, हमारा जीवन हमेशा सकारात्मक दिशा की ओर उजागर होगा। इन्हीं भावों के साथ दोस्तों, आज के प्रसंग में बसना सबकी मंगल भोग की कामना के साथ, आज मंगलवार के दिन और गोवर्धन पूजा के अवसर पर सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, और कल इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका अभिनंदन, सबको मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ धन्यवाद।